this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. First of all, one important announcement: Marine Tutor Telegram channel open की गई है. Its name is L&G with Marine Tutor. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लिंक को क्लिक करें एंड टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ ऐड हो जाए. ओके, उस टेलीग्राम चैनल में हम जो भी ट्रेनिंग मरीन इंजीनियरिंग एंड बीटेक एस्पिरेंट, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स में जो नाउ अटैच टेक्निकल क्वेश्चंस डिफरेंट शिपिंग कंपनीज पूछ रही है, वो सारे क्वेश्चंस मैं पोस्ट करता हूं. ओके, सो आप उस चैनल में जाएं और आप ऐड हो जाएं. ओके, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट इज 12 और मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज आपको कैसे पढ़नी है. ओके, क्योंकि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, मैं इसे कोर्स ही बोलूंगा, 12 और मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज. ऐसे अभी तक आपको यूट्यूब में कहीं भी ऐसी कंटेंट नहीं मिली थी, बट मैं अपनी हार्ड वर्क से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे 12 और मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज आपको कैसे पढ़ाई करनी है, मैं आज उस पर आपको गाइड करना चाहूंगा. आई स्ट्रांगली एग्री, सबकी अपनी अपनी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई करने की. एग्री. ओके, बट मैंने ये लेक्चर सीरीज बनाया है तो मुझे पता अगर आप कैसे पढ़ोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सबसे पहले सपोज आप मेरी एक लेक्चर देख रहे हो, सपोज लेक्चर नंबर 2 देख रहे हो, वहां पर मैंने एसआई वर्सेस सीआई इंजन पढ़ाया है. ओके, अगर कोई 4th ईयर ग्रेजुएट या मैं मानकर चल रहा हूं 4th ईयर इंटर्नशिप 3rd ईयर की स्टूडेंट है, तो आई थिंक 80% स्टूडेंट एसआई एंड सीआई इंजन में 4 to 5 पॉइंट्स कैपेबल है. ओके, मींस डिलीवर कर पाएंगे इंटरव्यूअर को 4 to 5 पॉइंट्स क्या होती है. बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज हाउ एंड व्हाई. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मैं हमेशा इसी पर काम करता हूं और इसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर्स फाइंड करता हूं. ओके, एंड मैं आपको भी ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप भी हाउ व्हाई पर ज्यादा फोकस करें. ओके, क्योंकि सपोज अगर 10 लोगों ने इंटरव्यू के बाहर 10 लोग बैठे हुए हैं. ओके, इंटरव्यू अंदर रूम में अपनी इंटरव्यू पैनल जो रूम है वहां इंटरव्यू चल रही है. ओके, सपोज इंटरव्यूअर सबसे एसआई वर्सेस सीआई इंजन सबसे पूछ रहे हैं, सबकी कॉमन पॉइंट है. ओके, सबकी एक कॉमन पॉइंट मैं मानकर चल रहा हूं, कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन इज 6:9 एंड कंप्रेशन रेशियो इन सीआई इंजन इज 6:10. बट इंटरव्यूअर सबसे कॉमन क्वेश्चन भी पूछा है व्हाई. ओके, बट कितने लोग सही तरीके से उस व्हाई का जवाब दिए हैं, उस पर 12 और मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज इस टॉपिक्स पर फोकस की जा रही है. मैं जब भी लेक्चर्स लेता हूं 12 और मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं हाउ व्हाई पर बहुत फोकस करता हूं. ओके, क्योंकि यही आपकी सिलेक्शन पॉइंट होती है. ओके, अगर आप इंटरव्यू में व्हाई एंड हाउ का अगर आप जवाब दे पाते हो तो मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूं कि आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए. ओके, एंड पूरी लेक्चर सीरीज इसी के बेस्ड है. ओके, मैंने ये आपको रीजन भी बताया था व्हाई एंड हाउ की. ओके, तो आपको इस पर वर्क करना है. सेकंड थिंग, अगर आप जो भी हमारी मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज देख रहे हो, ओके, अब यहां पर 12 और है कि लंबी स्पेन है, बट हमारी कैंपस प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं, एक हमारी ओपन होती है एंड एक हमारी कैंपस प्लेसमेंट होती है. ओके, सपोज कैंपस प्लेसमेंट वहां की कंपनी आई, कंपनी ने 2 डेज बाद इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया. अब आप फिर से 12 और लेक्चर सीरीज को तो नहीं देखोगे. ओके, क्योंकि आपके पास नॉन टेक्निकल या उतनी इंपॉर्टेंस आपको देनी है. ओके, नॉन टेक्निकल भी देनी है, कंपनीज की वेबसाइट पे भी जानी है, कंपनीज के बारे में भी सर्च करनी है, एंड आपको टेक्निकल एक खुद में मींस 70% डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो भी आपको अच्छे से तैयार करनी है. तो यहां पर प्रॉब्लम आती है. इसलिए अगर आप अभी लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करो, एक लेक्चर आ रही है तो मैं टाइम भी दे रहा हूं, एक दिन 1 डेज की गैप है, फिर सेकेंड डेज में मैं सेकेंड लेक्चर ला रहा हूं. क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं आप एक दिन उसे पूरी मींस अच्छे से एक बार देखोगे, हो सके तो नोट डाउन करोगे तो थोड़ी टाइम लगेगी. ओके, तो नोट डाउन मींस आपको पॉइंट्स नोट करनी है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट मैं 50% मुझे पता थी, 50% तो मुझे पॉइंट ये पता नहीं थी, तो वो दैट 50% आप अपने नोटबुक में ऐड करो. अगर आपको कोई न्यू क्वेश्चन मिलता है, आप उस क्वेश्चन से अवेयर नहीं थे, तो आप वो क्वेश्चन नोट डाउन करो. ओके, तो इससे क्या होगी, लास्ट डे जो हमारी 12 आवर की जो लास्ट डे होगी, जो हमारी लास्ट लेक्चर होगी, ओके, जब आप पीछे अपनी नोट्स देखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी. अब जब
कंपनी, कोई भी कंपनी अप्रोच करेगी और वो अगर सपोज वो 2 या 3 दिन की टाइम देती है, तो आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरी 12 आवर लेक्चर सीरीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इजीली पढ़ पाओगे। ओके, ये क्लियर हो चुकी है आपको? तो आपको नोट करनी है, पॉइंट नोट करनी है। ओके, थर्ड थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर 12 और मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज ले आया, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मटेरियल भी ला रहा हूं। ओके, तो इससे क्या होगा, आप लेक्चर्स देख लोगे पूरी और मटेरियल भी आप पढ़ाई कर लोगे, तो इससे क्या होगा, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। साथ में आपकी नोट्स भी है। हमेशा याद रखना, कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है एंड आप सभी पैनिक हो जाते हो, कहां से मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं, नॉन टेक्निकल पढ़ूं, कंपनी की वेबसाइट में जाओ, टेक्निकल पढ़ूं, टेक्निकल में इतनी चीजें, आईसी, मैम, इलेक्ट्रिकल, ओके, तो बहुत चीजें हो जाती है, बहुत बर्डन हो जाती है, वहां से हमारी पैनिकनेस स्टार्ट हो जाती है और हम इंटरव्यू फाइनली लूज कर जाते हैं। ओके, तो अपनी नोट्स बनानी है, 12 आवर मैराथन लेक्चर सीरीज देखनी है एंड एट लास्ट, सीरीज के लास्ट में मैं मटेरियल पर वर्क कर रहा हूं, मटेरियल बहुत जल्द आएगी। ओके, तो इस पर भी मैं वर्क कर रहा हूं, तो इन चीजों पर आपको फोकस करनी है। ओके, अगर आप 12 और लेक्चर सीरीज देख लोगे, अगर आप अपनी नोट खुद की बना लोगे एंड मटेरियल पढ़ लोगे, तो आई थिंक एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा फॉर टीएमई। ओके, आप इजीली कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू फेस कर पाओगे। ओके, इतनी आपको क्लियर है? नाउ थर्ड थिंग, मेरे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिकल्स की इस पे कंटेंट आएगी या नहीं आएगी, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स की कंटेंट आएगी या नहीं आएगी, आईसी इंजन की कंटेंट आएगी या नहीं आएगी? आएगी, सारी चीजें आएगी। 12 और हमारे पास अच्छा खासा स्पैन है ना, सारी चीजें आएगी। ओके, सारी चीजें आएगी जो नाउ आर डेज शिपिंग कंपनी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा आपके 12 आवर मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में ऐड करने की। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर और मुझे चाहिए, तो और मोर मींस एक नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में ले आऊंगा। ओके, बट आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी एफर्ट लगानी होगी। एफर्ट इतना ही लगाना है कि आपको मुझे फीडबैक देना है, सिंपल। आपके लिए वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव रही, बस वो आप मुझे फीडबैक दो, बस आप इतना तो कर ही सकते हो। अगर मैं आपके लिए ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट 12 आवर मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज रहा, तो आप इतना तो प्लीज आप कर ही सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले आपको बेनिफिट हो रही है या नहीं, चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है? ओके, तो इन चीजों पर आप फोकस करो, तो आपके लिए 12 आवर मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज काफी फ्रूटफुल होगी। अपनी नोट्स बनाओ और एट लास्ट डे मैं खुद अपनी जो भी मटेरियल पर काम कर रहा हूं, मटेरियल मैं लॉन्च कर दूंगा। ओके, तो इन चीजों पर आप भी फोकस करो। ओके, सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ व्हाट इज, आजकल हमारी एक इंडिया में एक ओपन एग्जाम होती है, ओके, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट फॉर प्लेसमेंट्स। ओके, सो अभी लास्ट ईयर हमारी ओपन एग्जाम हुई थी और अभी तक उसकी इंटरव्यू चल रही है। तो एक मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि मुझे 80% मेरी इंटरव्यू इलेक्ट्रिकल्स पर, 80%, तो इलेक्ट्रिकल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और यहां पर इलेक्ट्रिकल्स हम इग्नोर कर देते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी आ रही है तो इलेक्ट्रिकल्स पूछ रहे हैं। ओके, तो मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में इलेक्ट्रिकल्स पे भी है, 2 आवर्स लेक्चर्स है। ओके, 2 लेक्चर्स आएगी, 2 घंटे की लेक्चर। ओके, वहां पर मैं बहुत सारी चीजें कवर करूंगा। ओके, जो एक बेसिक्स आइडिया होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, बट अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो इंटरव्यूअर एटलीस्ट आपकी सेकेंड ईयर की एटलीस्ट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट नॉलेज वो चाहती है कि आप उसे डिलीवर करो जब आपकी इंटरव्यू होती है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मीन्स हमारे स्टेज वाइज एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट होती है, और इससे कुछ ज्यादा होती नहीं। किसी को परफेक्ट नहीं होनी है। ओके, कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। ओके, कभी भी इफिशियंसी 100% हो ही नहीं सकती है। तो अभी रिसेंटली एक मेरे जूनियर ने मुझे अप्रोच किया, उसने मुझे बोला कि सर मेरी इंटरव्यू 80% इलेक्ट्रिकल कंटेंट पर हुई। ओके, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता, तो पूरी 80% इलेक्ट्रिकल्स पर हुई इंटरव्यू। ओके, तो मजे की बात ही है, इंटरेस्टिंग बात ही है, इंटरव्यूअर ने उससे क्वेश्चन पूछा,
ओके, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती है। ओके, क्या क्या हमारी पॉसिबल रीजन हो सकती है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, अगर सपोज हमारी वर्ल्ड में जितनी डीजल एंड पेट्रोल कार है, ओके, जितनी डीजल एंड पेट्रोल कार है उसे मैं रिमूव कर दूं और पूरी मैं उसे रिप्लेस कर दूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। नाउअडेज आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर देख रहे होगे आप, या गूगल में देख रहे होगे, हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल कार की ग्रोथ हो रही है। ओके, तो पूरी पेट्रोल एंड डीजल कार को मैं रिप्लेस करता हूं इलेक्ट्रिकल कार से, तो हमारी पोल्यूशन में क्या इफेक्ट होगी, क्या पोल्यूशन हमारी 0% हो जाएगी, क्या स्टिल पोल्यूशन होगी। ओके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी आंसर दो। ओके, तो इससे इंटरव्यूअर को क्या पता चलता है, अगर इंटरव्यूअर ने उस बंदे से अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछा तो इससे बहुत चीजें पता चलती है। फर्स्ट थिंग, अगर वो प्रॉपर आंसर देता है, ओके, इसकी एक दो पॉइंट तो प्रॉपर है, बाकी तो पॉसिबल पर है, बट एक दो प्रॉपर पॉइंट है, एक दो अगर वो प्रॉपर पॉइंट बताता है तो इससे पता चलता है इंटरव्यूअर को इससे इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इससे इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है, मींस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है उससे तो ये नॉलेज है। ओके, तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ये बहुत सारी टेस्टिंग भी होगी। ओके, और आप पॉसिबल कॉजेज बताते हो, इससे आपको पता चल जाता है इंटरव्यू को ये तुम कितना सोच सकते हो रैपिड क्वेश्चंस अगर आपसे, मींस जो आप प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस नहीं हो, ये प्रिपेयर्ड वो तो करके गया नहीं था, रैपिड उससे क्वेश्चंस पूछे गए, उसे रैपिड इंस्टेंट जवाब भी देना है। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ओके, तो आई होप मैंने जो आपको बताया कैसे आपको पढ़ाई करनी है, 12 आवर मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आप प्लीज उस पर फोकस करो, क्योंकि प्लेसमेंट लेना बहुत जरूरी है। मरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत फी होती है, बहुत हाई फी होती है, सो प्लीज अच्छा से पढ़ाई करें और प्लेसमेंट जल्द से जल्द ले। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो पैरेलली आपको भी मेहनत करनी होगी, तभी रिजल्ट्स आएंगे। तभी मैं बोलता हूं लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। थैंक यू।